मैं साफ तौर पर एक ट्रिलियनियर सीईओ हूँ, लेकिन एक नाजायज बेटी होने की वजह से मैं कभी भी असल मायनों में उच्च समाज में प्रवेश नहीं कर सकती। मेरे पास सुंदरता और क्षमता दोनों है, फिर भी मेरे पिता पारिवारिक हितों के लिए मुझे एक ऐसे अनजान आदमी से शादी करने पर जोर देते हैं जो मुझसे 10 साल से भी ज्यादा बड़ा है। अपने पिता के नियंत्रण से बचने के लिए मैंने तुरंत तय किया कि मैं खुद के लिए एक योग्य और प्रतिष्ठित पुरुष ढूंढकर उससे शादी करूंगी। जब मैं चिंतित थी तभी मुझे एक उत्तराधिकारी याद आया जिससे मैं एक शाही दावत में मिली थी। वह न सिर्फ बेहद प्रतिष्ठित था और सबका प्रशंसित भी, बल्कि बहुत ही आकर्षक भी था। जांच करने पर मुझे पता चला कि उस पर भी शाही परिवार की ओर से शादी का दबाव था। बिना देर किए मैंने उसे शादी का प्रस्ताव भेज दिया और उसके जवाब का आत्मविश्वास के साथ इंतजार करने लगी, लेकिन मेरे हर संदेश को ठुकरा दिया गया। हार मानने के बजाय मेरी उसमें दिलचस्पी और बढ़ गई। अपने आखिरी संदेश में मैंने बस उसे मिलने के लिए कहा और बताया कि यह एक आपसी लाभ का समझौता होगा। इस बार उसने आखिरकार जवाब दिया। जब मैंने देखा कि वह मिलने के लिए तैयार है तो मुझे समझ आ गया कि मैं आधी जीत चुकी हूँ। मैंने सावधानी से तैयार होकर उसे मिलने गई। मिलते ही मैंने एक बार फिर शादी का प्रस्ताव रखा। उसने घमंड से कहा कि उसके पास शादी के लिए उम्मीदवारों की कोई कमी नहीं है। उसके घर में पड़े उपहारों के ढेर को देखते हुए मैंने अपनी खूबियां एक एक करके गिनाई। मेरे पास धन और सुंदरता दोनों है और एक नाजायज बेटी होने के नाते मैं उसके लिए सारी सार्वजनिक आलोचना भी सह सकती हूँ। फिर भी उसने मुझे ठुकरा दिया। ऑफिस लौटकर मैं खुशी से नाचने लगी। ये देखकर मेरी सेक्रेटरी को लगा कि उसने शादी के लिए हाँ कर दी है, लेकिन मैंने शांत होकर उसे बताया कि उसने मुझे मना कर दिया है। उसे लगा कि मैं अंदर से बहुत आहत हूँ और उसने मुझे किसी और को चुनने की सलाह दी, लेकिन जितना वह मुझे ठुकराता गया उतनी ही मेरी दिलचस्पी बढ़ती गई। इसलिए मैंने शाही वंश के एक और व्यक्ति को ढूंढा और उससे उस आदमी की दिनचर्या की जांच करने को कहा। सौभाग्य से वह बहुत भरोसेमंद था। जल्द ही मैं उस आदमी के घुड़सवारी फार्म पर पहुंच गई। मुझे देखकर वह हैरान रह गया। मैंने उससे कहा कि यह किस्मत है कि हम एक दूसरे के लिए बने हैं। उसे मुझसे प्यार कराने के लिए मैंने उसकी जिंदगी में हर जगह आना शुरू कर दिया। जब वह खाना खा रहा होता तब भी उसे ये बताते हुए कि मैंने आधिकारिक तौर पर उसका पीछा करना शुरू कर दिया है। रास्तों पर अचानक मिलना और उसे फ्लर्टी इशारे करना मैं हर जगह दिखाई देने लगी। एक दिन नींद से जागने के बाद मैंने देखा कि किसी ने हमारी तस्वीरें लेकर ऑनलाइन अफवाह फैला दी है कि हम गुप्त रूप से डेट कर रहे हैं। कमेंट्स पढ़कर मुझे काफी हैरानी हुई। कुछ ही समय बाद मुझे उसका फोन आया। मैं उसके घर गई और इस बार शादी का प्रस्ताव उसी ने रखा।